थैंक यू। इस्राएली लोग सफर करके अपना देश के लिए पहुंच रहे और पहुंचने से पहले यरदन का किनारे में आ गया। ये सारे बात हमने देखा है। यरदन का खासियत हम देखा है। यरदन पूरा बहता हुआ जल है और ऊपर ऊपर बहता हुआ है, ऐसे लिखा है ना, ऊपर ऊपर बहा करता है। तो एकदम भरा हुआ समय है, पानी पूरा भरा है। तो उस समय ये लोग उधर आ गया। आने से पहले बहुत सारे बात अपने जीवन में देखा है, ऐसे परिस्थिति में गुजरा है। फिर भी परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था यरदन नदी पार करने से पहले ये लोगों को सिखा रहे। तो यहोशू द्वारा परमेश्वर ने ये लोगों से कहा, तुम लोग इस नदी पार कर सकते हैं। सामने जो रुकावट है जरूर पार करेगा। हमने पिछले हफ्ते देखा ये लोगों ने समुद्र पार किया है। तो समुद्र पार किया, ये लोगों के लिए नदी भी पार हो सकते हैं। परमेश्वर सहायता करेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और पालन करना है और बातों को जीवन में कुछ और नए नए बात सीखना है। तो प्रभु वो सिखा रहे और इस बात यहोशू द्वारा कहा। दो बातें हमने देखा है। पहली बात, अपने आप को पवित्र करो। ये यरदन नदी पार करने से पहले परमेश्वर ने कहा तुम अपने आप को पवित्र करो। उसके बारे में हमने देखा है, परमेश्वर चाहते हैं पवित्रता। हर विश्वासियों का जीवन परमेश्वर देखते हैं और परमेश्वर कहते हैं हम सब अपने आप को पवित्र करना है। हमने देखा है 40 साल मरुभूमि का जो सफर में बहुत बार परमेश्वर का खिलाफ बातचीत किया है, बहुत बार परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, गलती किया है। तो अपना जो देश के लिए जा रहे हैं उससे पहले एक और बार कहते हैं तुम अपने आप को पवित्र करना है। हम भी इस सफर में, हम भी जीवन की सफर में हमारा घर की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए घर बनाने के लिए गया है। वो जल्दी हमें ले जाने के लिए आएगा। उससे पहले हम अपने आप को पवित्र करना है। कारण क्या है? हम भी इस दुनिया में रहते हैं। हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में, हमारा लेना देने में, हमारे सोच विचार में गलती हो सकते हैं, होते हैं। तो उसकी वजह से हर दिन परमेश्वर हमसे कहते हैं हमारा जीवन में भी हम अपने आप को पवित्र करना है। दूसरी बात हमने देखा है, याजक लोगों से कहते हैं वाचा का संदूक आगे जाना है। वाचा का संदूक आगे जाना है। उसके बारे में भी मैंने बताया। परमेश्वर कहते हैं प्रथम स्थान उसको देना है, सबसे आगे परमेश्वर ही होना है। अगर हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, वो आगे है, तो हम आसानी से कितना भी कठिन परिस्थिति हो उसको पार कर सकते हैं। कभी कभी हमारा जीवन में भी ऐसे हुआ ना, हम भी सोचा है कैसे हम आगे जाएगा, कैसे इस परिस्थिति को हम पार करेगा, कैसे ऐसे मुसीबत से हम आगे जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमारा सामने भी बहुत बार था। बहुत बार हमारा जीवन में भी ऐसे सवाल आया, कैसे आगे जाएगा। परमेश्वर कहते हैं अगर वाचा का संदूक आगे है, हम आसानी से आगे जा सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारे सामने है, हम आगे जा सकते हैं। मैंने उदाहरण भी बताया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उसने कहा मेरे पीछे आ जाओ, मैं आगे है। तुम्हारे लिए मुसीबत, तकलीफ, कठिन परिस्थिति ये ऐसे आएगा तो मैं आगे है, तो मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है, अपने चेलों के लिए इसे बुलाए। हमें मालूम है हमारा नेता लोग कैसे है। नेता लोग क्या बोलते हैं? नेता लोग बोलते हैं तुम जाके लड़ो, हैं, स्ट्राइक करो, पत्थर मारो, ये सब कुछ करो। अगर जरूरत पड़ेगा
हम है पीछे। ऐसे ही बोलते हैं ना, दुनिया का नेता लोग बोलते हैं हम है तुम्हारे पीछे, जो भी जरूरत आएगा मुझे जब फोन मार देना, मैं आएगा, बचाएगा। अगर जेल में भी बंद होगा तो उधर से बचा के लाएगा। नेता लोग दुनिया में इससे बोलते हैं हम है तुम्हारे पीछे। लेकिन दुनिया में एक ही नेता ने बोला मैं आगे है, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। वही है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो आगे है, वो दुनिया का नेता जैसे नहीं। वो पीछे बैठने वाला नहीं, पीछे देखने वाला नहीं, आगे सामने वो है। अगर वो सामने है, हम ऐसे परिस्थिति में आसानी से आगे जा सकते हैं। दुनिया का नेता लोग सब बोलते हैं मैं पीछे है, मैं सहायता करेगा, मदद करेगा। नहीं, हमारे लिए रास्ता सही करने के लिए पत्थर कांडा जो भी हो रास्ते में, वो ही पार करेगा आगे, उससे पीछे हम जाएंगे उसके साथ साथ हैं। तो गाना भी ऐसा है ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौट। यीशु के पीछे वो आगे है, मेरा जीवन में हर मुसीबत में वो आगे है, हर परेशानी में वो मेरा सामने है। अगर ऐसा है तो मैं ये नदी पार कर सकते हैं। जितना भी कठिन परिस्थिति हो, मुसीबत हो, मैं आसानी से अगर पार करना है तो उसके लिए प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। ये दो बातें हमने दूसरे हफ्ते देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। और तीसरी बात की ओर हम जाएंगे। वो स्त्री 3:3, यहोशू का किताब 3:3। और उन्होंने सब लोगों को यह आज्ञा सुनाई, हाँ, जब तुम लेवीय याजक को अपने यहोवा परमेश्वर की वाचा का संदूक कंधे पर उठाकर चलते देखो, तुम भी अपने स्थान से प्रस्थान कर उसके पीछे पीछे चलना। यस। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात इधर वाचा का संदूक आगे जाना है, और दोबारा फिर उसको ऐसे ही बोल रहे हैं, वाचा का संदूक याचक लोग अपने कंधे पे उठा के लेके जाने के लिए बोले। याचक लोगों को खास करके बोल रहे, ये वाचा का संदूक तुम लोग अपने कंधे पे लेके जाना है। क्या खास है इसमें? ये याजक लोगों से ज्यादा ताकतवर लोग इसमें से होगा, है ना। सिर्फ याजक लोग है, उससे भी अच्छा ताकत वाला, मेहनत करने वाला लोग इसमें होगा। वो सबको नहीं बोला, किसको बोला? याजक लोग। याजक लोगों को क्यों बोला? याजक लोगों को ये काम के लिए प्रभु ने चुना है, अलग किया है ना। है उसको प्रभु ने खास करके यहूदी लोगों का बीच में से याजक लोगों को चुनने की बात बोला, तुम लोग ही यही उठाना है, और किसी को नहीं देगा। वाचा का संदूक सिर्फ है, उधर ऐसे बताया ना, वाचा का संदूक आज्ञा दिया, बोला आज्ञा। एक बार और पढ़ लीजिए ब्रदर, वो सेम वर्ड। और उन्होंने सब लोगों को यह आज्ञा सुनाई, हाँ, आज्ञा सुनाई, सबको सुनाया है। तो सब लोग सुनना है, किसके लिए आज्ञा? हाँ, जब तुम लेवीय याजक को हाँ, अपने यहोवा परमेश्वर के वाचा का संदूक कांधे पर उठाकर चलते देखो, और यस। तुम भी अपने स्थान से प्रवेश कर उसके पीछे पीछे चलना। सबको बोल रहे तुम अपने स्थान से पीछे पीछे चलना है। आगे वाचा का संदूक होगा, वाचा का संदूक याजक लोग अपने कंधों पर उठाना है। देखो नियम कैसा है। और कोई बोलते हैं मैं उठाएंगे, मैं भी आपकी जैसे ताकतवर है। नहीं, जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, जिसको प्रभु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, केवल प्रभु ने अलग किया हुआ वही लोग वाचा का संदूक उठा सकते हैं, और कोई नहीं। इसमें से क्या हम समझ सकते हैं? जिसको प्रभु ने चुना है, जिसको प्रभु ने अलग किया है, उसको कुछ दाऊद भी, कुछ जिम्मेदारी भी प्रभु ने दिया है। जो जिम्मेवारी देने की बात करते हैं, तुम लोग ही उठाना है। तो हमारा विश्वास जीवन में हम सोचो, हम लोग भी ऐसे सोच के रखते हैं ना, कुछ लोगों को प्रभु ने बुलाया, वही लोग ऐसे कर सकते हैं। प्रभु का दास लोगों को प्रभु ने बुलाया है,
इवेंजलिस्ट लोगों को प्रभु ने बुलाया तो सेवा करना वही इसका काम है। और एल्डर्स लोग है वही करना है, सब बात सही है। लेकिन प्रभु अगर चुना है, प्रभु ने अगर अलग किया है, तो हमारा जीवन में भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्रभु ने हमें बुलाया, अलग किया, चुन लिया, इसका मतलब हमें भी कुछ जिम्मेवारी है। क्या हमारा जीवन में हमें मालूम है क्या है? हम खलीसिया है, एक मंडली एक साथ है। तो खलीसिया क्या है? बहुत सारे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, प्रभु का दास लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, एक साथ मिलकर कलीसिया है। आपको पता है क्या जिम्मेदारी प्रभु ने कलीसिया के द्वारा आपको दिया? कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है मेरा क्या, मेरा रोल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा। अगर हमारा जो काम है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अगर पूरा करेगा तो हम आसानी से, आराम से हम जा सकते हैं। दूसरा शमूएल 6 अध्याय, 2 शमूएल चैप्टर 6 वर्सेस 6 and 7। 2 शमूएल, दूसरा शमूएल 6 अध्याय, उसका 6-7 आयत पढ़ेंगे। जब वे नाकोन के खलिहान पर पहुंचे, तब उज्जा ने परमेश्वर के संदूक की ओर हाथ बढ़ाकर उससे संभाल लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा, और यहोवा ने उसके इस अनादर के कारण उसे वहीं पर मारा, जिससे वो वहीं परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हमें मालूम है ये जो बात के बारे में, परमेश्वर के वाचा का संदूक उठा के जा रहे, कैसे ले जा रहे? बैलगाड़ी में। वो बैलगाड़ी ऐसे बैलगाड़ी नहीं है, नया बैलगाड़ी लिया ना, लिखा ना, उधर लिखा है नया बैलगाड़ी उसके लिए लाया। और जो नया बैलगाड़ी में वाचा का संदूक रखकर ले जाने के लिए कोशिश किया, तो क्या हुआ? वो गिरने लगा। उषा ने क्या किया? उषा ने उसको पकड़ा, हमें मालूम है उधर ऐसे लिखा है, वो गिर के मर गया। देखो उषा क्या सोचा? उषा ने सोचा मैं उसको पकड़ेंगे, वो नहीं गिरेगा, मैं उसको संभालेंगे। नया बैलगाड़ी में ले जा रहे। ये जो वाजा का संदूक है ना, बैलगाड़ी में लेके जाने वाला चीज नहीं है। ये बात हम समझना है। वाजा का संदूक क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर उसमें वास करते हैं। ये जो चीज को ऐसे हमारा मर्जी में ले जाने के लिए नहीं है। प्रभु अगर कुछ जिम्मेदारी हमें दिया है, हमें करने से भी अच्छा क्या लगता है ना, दूसरों से करवाने अच्छा लगता है। हाँ, वो करेगा तो अच्छा है। अगर आपके बारे में प्रभु ने आपको अलग किया है, तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। हम कभी कभी सोचते वो ही करेगा, नहीं। ये जो उषा ने गलती से उसको पकड़ लिया, संभालने की कोशिश किया। कुछ लोग ऐसा है कलीसिया में, आपको उधर के बारे में नहीं, हमारे इधर के बारे में बोल रहे केरला का। तो कुछ लोग ऐसा है, उसको बहुत सारे इंटरेस्ट है दूसरा जो करते वही करने के लिए, अपना जो है वो नहीं करेगा। हाँ, वो जो करेगा ना, वो ऐसे उससे भी अच्छा मैं करेगा। कोई गीत खुद गीत नहीं गाते, मुंह नहीं बोलेगा, कोई दूसरा खाएगा तो मैं भी गीत गाएगा। आजकल भाषण देने में भीड़ है, सब लोग बोलते हैं मैं भाषण देने तैयार है, फ्रंट में खड़ा होने के लिए। अरे बहुत सारे काम है प्रभु ने हमें दिया है। ये वाजा का संदूक, आत्मिक बातों को हम पहले समझना है। हमारे बुद्धि से भी हम गीत गा सकते हैं, हमारे बुद्धि से भी हम भाषण दे सकते हैं, हमारे बुद्धि से हम आत्मिक बातों को कर सकते हैं। लेकिन आत्मा की सहायता से, हृदय के अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से भी कर सकते हैं। हृदय के अंदर से पवित्र आत्मा की सहायता से मैं गीत गा सकते हैं, बुद्धि से भी मैं गीत गा सकते हैं। मैं परमेश्वर के वचन बोलने का समय भाषण जो देगा, मेरा बुद्धि से मैं बोल सकते हैं।
दूसरों को सुनाने के लिए। कुछ लोग प्रार्थना भी बुद्धि से करते हैं। नहीं, जो हृदय के अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से वही आवाज परमेश्वर सुनेगा। हमारे बुद्धि ताकत नहीं है। ये यहूदी लोगों का बीच में बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन जिसको चुना है, जिसको प्रभु ने जिम्मेवारी दिया है, वही केवल वाचा का संदूक उठा सकते हैं। प्रभु ने हमें भी हमारा जीवन में बहुत सारे जिम्मेदारी दिया है, क्या हम उसको पूरा करते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने बहुत कुछ हमें दिया है। क्या हमारा जीवन द्वारा परमेश्वर का महिमा होते? बहुत सारे टैलेंट प्रभु ने हमें दिया है, क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होते? मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, जो कुछ भी हमारे हाथ में है हमारा नहीं है, प्रभु ने हमें दिया है। क्या आज रात को हम बोल सकते हैं जो कुछ भी मेरा मेहनत से, मेरा कमाई से, मेरा ताकत से, मेरा बुद्धि से मेरे पास नहीं? अगर ऐसे बोलेगा तो गलत ही है। जो कुछ भी मेरे पास है प्रभु ने मुझे दिया है। क्या उसका अलावा और कुछ है हमारे पास? नहीं है। तो उसके द्वारा कितना हम परमेश्वर का महिमा देते हैं। कभी कभी हमारा बुद्धि से हम नया बैलगाड़ी में लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारा ताकत से आत्मिक विषयों को भी आगे जाने के लिए हम कोशिश करते हैं, है ना? हमारा बुद्धि से, शक्ति से, ताकत से आत्मिक बातों को भी कभी कभी हम कोशिश करते हैं आगे ले जाने के लिए। नहीं होगा। व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कंधों पर उड़ा के ले जाना है। केवल चुने हुए लोग, जिसको प्रभु ने अलग किया, वो ही अपने कंधों पर लेके जाना है। शायद कुछ तकलीफ होगा, मुसीबत होगा, दर्द होगा, शायद उस जगह में जगह टूटेगा, फिर भी आप अपना काम करना है। शायद कुछ लोग बोलेगा, फिर भी हम आगे जाना है। अभी भी मैं हमारा मदर असेंबली में वायनाड में एक अपचन, उसको बारे में एक बुजुर्ग आदमी है, उसके बारे में मैं याद करते हैं। उसको पढ़ने लिखने नहीं आता था। वो अपचन को पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन वो विश्वास में आ गया और हमेशा उसका हाथ में बाइबल होगा। कहीं भी मीटिंग में जाएगा तो वो बाइबल, पुराना मॉडल में जो बाइबल है बड़ा वाला, वो बाइबल ले जाएगा। मैं अभी भी याद करते, एक दिन वो अपना गवाही दे रहा था, उसने खड़ा होकर बोला, ये जो बाइबल है ना, मुझे पढ़ने नहीं आते। मैं विश्वास में आया, जिस जिसको पढ़ने के लिए आते उसको मैं बोलते, थोड़ा पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। मेरा हाथ में हमेशा बाइबल है, मैं लेके घूमा इसको। उसने बोला, उसके द्वारा क्या हुआ मालूम है आपको? मेरा बच्चे लोग पढ़े लिखे हुआ। मेरा परिवार में जितना भी लोग है मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, वो लोग बाइबल पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ाई किया। कुछ लोग अभी बाहर काम के लिए गया, वो आदमी को पढ़ने नहीं आता था, लेकिन उसने जो वर्ड, वो बातें बोला, वो मेरा मन में अभी भी है। उसने ये बाइबल ऐसे उठा के बोला, ये जो बात, ये जो बाइबल मेरे हाथ में, मैं जब से लेके घूमने शुरू किया, उस दिन से मैं आशीष पाना भी शुरू किया। मेरा जीवन पूरा बदल दिया। मुझे पढ़ने भी नहीं आते, लेकिन मुझे मालूम है पवित्र वचन है। मैं ऐसे लेके गया, इसको लेके घूमा है। आजकल तो बाइबल लेके जाना भी हाल लोगों को शर्म आता है। बाइबल लेके नहीं जाएगा, मोबाइल में ले जाएगा। मोबाइल में बाइबल है ना, तो कलीसिया में भी ऐसे है, मोबाइल में ले जाएगा। टैब है ऐसे, मोबाइल में, टैब में बहुत कुछ चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है, इसमें और कुछ नहीं है। दूसरे चीजों की जगह में इसको मत रखो आप। दूसरे चीजों की जैसे आप इसको मत कंपेयर करो। जो कोई हाथ में इसको उठाया, केवल वो नहीं, उसका परिवार भी इसके द्वारा आशीष पाया। उस आदमी ने, उसने बोला, मैं ऐसे आदमी था, स्कूल में नहीं गया, पढ़ने नहीं आता था, लेकिन मैं बाइबल हाथ में लेके घूमा। केवल वही कारण से परमेश्वर मुझे और मेरा परिवार को आशीष किया। देखो,
हम कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं? कितने लोग हम ऐसे बोल सकते हैं? वचन के द्वारा, परमेश्वर की वचन मैंने हाथ में उठाया, मैंने विश्वास में आया, उसके द्वारा मैं आशीष पाया। एक बाइबल कैंप में एक लड़की खड़ा होकर उसने ऐसे बोला, मेरा मम्मी के प्रार्थना के द्वारा मैं इतना कुछ आशीष पाया। कितना बच्चे लोग बोल सकते हैं, मेरा पप्पा का, मेरा मम्मी का प्रार्थना द्वारा मैं आशीष पाया। कितना मां बाप ऐसे बोल सकते हैं? प्रभु हमें सहायता करे। वाचा का संदूक केवल याजक लोग उठाना है, और शॉर्टकट में नहीं, अपने मर्जी में नहीं, कंधों पर उड़ा के ले जाना है। जिस जगह में उसको पकड़ के ले जाना है, उसी तरफ ले जाना है। परमेश्वर को वचन को हम ऐसे ही इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन को मानना भी भूल गए हम लोग आजकल। प्रभु हमें सहायता करे। इधर ऐसे लिखा है, ये वाचा का संदूक याजक लोग अपने कंधों पर उठा के लेके आगे चला। तो हमारा जीवन में भी प्रभु ने जो बातें हमें किया, प्रभु ने हमें अलग किया है, चुन लिया है। हमें मालूम है, अंधकार से हमें बुलाया, हम चुने हुए लोग हैं। अन्य जातियों से, अन्य लोगों से, उसके बीच में से प्रभु ने हमें अलग किया, और परमेश्वर ने अपना लोग बनाया, अपना संतान बनाया। परमेश्वर के लिए हमें भी याजक लोग बनाया, परमेश्वर के लिए हमें भी अलग किया। हमारा विश्वास जीवन में हम भी बोलते हैं ना, मैं इतना साल थे विश्वास में, इतना साल में इसे है, मेरा पूरा परिवार विश्वास में है, मेरा ऐसा इतना परिवार से, इतना खानदान से हम लोग बहुत कुछ बोलने के लिए है। लेकिन मैं क्या करते हैं परमेश्वर के लिए? मैं क्या करने के लिए तैयार है? मुझे प्रभु ने अलग किया, मुझे प्रभु ने चुन लिया। प्रभु हमें सहायता करे। हमें मालूम है, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियां बांटने के लिए किस किस को दिया? हमें मालूम है 5,000 से ज्यादा लोग हैं, आदमी लोग, औरत लोग भी है, बच्चे लोग भी है, करीब करीब 10,000 से ज्यादा लोग होगा। ये जो 5 रोटी 2 मछली बांटने के लिए किसको दिया? उधर ऐसे लिखा है, अपने चेले लोगों को दिया है। यस, और किसी को नहीं दिया। अपने चेलों को देने के बाद आखिर में ऐसे लिखा है, सब लोग खा के तृप्त हुआ, 12 टोकरी बच लिया। देखो, परमेश्वर को मालूम है और किसी को देगा, सबका पेट नहीं भरेगा। और इस चेलों, ये लोगों के बीच में से जितना भी लोग हैं, सबको देगा तो अपना मर्जी में ही देगा वो। अब इधर प्रभु ने जिसको ट्रेनिंग दिया, जिसको प्रभु ने अलग किया, जिसको अपना चेला बनाया, देखने में इतना सुंदर नहीं आदमी नहीं होगा, गरीब होगा, मछुआर थे, मछली पकड़ने वाला आदमी है, लेकिन प्रभु ने उसका चिन लिया, इसके कारण से उसको दिया बांटने के लिए। हमें मालूम है 5,000 से ज्यादा लोग, 10,000 सोचो, खाकर तृप्त हुआ और बच गया बाकी। कारण क्या है? 6 लोगों के हाथ में बांटने के लिए दिया। हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना है, दूसरों को तृप्त होना है। हमें प्रभु ने चुन लिया, अलग किया। ये बात को हम समझना है। प्रभु हमें सहायता करे। इधर हमने देखा है, वाचा का संदूक याजक लोग अपने कंधों पर उड़ा के ले जाना है। और आगे हम जाएंगे, तीसरे अध्याय 9 आयत पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय यहोशू का किताब, तीसरे अध्याय 9 आयत पढ़ेंगे। तब 3 का 9। यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो।
यस, नंबर 1 पहली बात हमने देखा है अपने आप को पवित्र करना है। दूसरी बात हमने देखा वाचा का संदूक आगे जाना है। तीसरी बात हमने देखा वाचा का संदूक याजक लोग सिर्फ अपने कंधों पर उठाना है। पॉइंट नंबर 4 इधर ऐसे लिखा है, इधर आकर तुम लोग वचन सुनो। पढ़ने में कुछ खास नहीं लग रहा है ना, इधर आकर वचन सुनो। ये 40 साल क्या सुन रहा था? यही सुन रहा था वचन, दोबारा दोबारा गलती करेगा परमेश्वर का वचन सुनाएगा, फिर भी गलती करेगा, फिर भी परमेश्वर का वचन सुना, यही चलते आ रहा था ना। अभी तो नदी पार करना है, और क्या करना है? नदी पार करना है और अपना देश में पहुंचना है। तो उससे पहले कहते हैं इधर आकर वचन सुनो। देखो उधर ऐसे लिखा है ना, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। पास आकर, इधर आकर तुम लोग दोबारा जाने से पहले, नदी पार करने से पहले वचन सुनो। ये इतना जरूरी है क्या? कितना साल से सुनते आ रहे हैं, यही सुन रहा था। अभी क्या फायदा है और सुनने के लिए? सुनना है। अगर इस नदी को, इस बहते हुए जल को पार करना है, यरदन नदी को पार करना है, अपना देश पहुंचना है, उससे पहले वचन और सुनना है, जरूरी है। वही है व्यवस्था। कभी कभी हम वचन के सामने बैठेगा तो हम भी सोचते हैं ना, मैं कितना सुना है ये, और सुनना है क्या? सुनना ही है। उधर बोलते पास आकर सुनो। तुम लोग इधर उधर से एक साथ प्रभु ने लाया है, एक साथ आकर दोबारा वचन सुनना है। सवाल आएगा हमारे मन में, हम कितना सुना है? पिछले सालों से हम सुनते सुनते आ रहे हैं, हम सीखा है, हमें सब कुछ मालूम है। प्रभु ने बहुत बातें हमें सिखाया। इतना कुछ सीखने के बाद भी क्या हुआ? भजन संगीता 78 वर्स 32, भजन संगीता 78 वर्स 32। मैं 78 इसलिए बोला, 50 तक गिनती आते, उसके आगे नहीं आते। या भजन संगीता 78 उसका 32। इतने पर भी वे पाप करते रहे हाँ, और उसके अद्भुत कार्यों पर विश्वास न किया। देखो क्या लिखा उधर, इतना होने की बाद भी फिर भी पाप करते हैं। जब हम वचन संगीता 78 पढ़ेगा ना, बहुत सारे बात हम ये परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के बारे में इस वचन संगीता में लिखा है। हमने जो आयत पढ़ा है उसका 17 आयत पढ़ लीजिए ब्रदर। 17 वर्स 17, या 78 17। फिर भी वे उसके विरुद्ध पाप करते ही रहे। या नाउ वर्स 32। इतने पर भी वे पाप करते रहे हाँ, और उसके अद्भुत कार्य पर विश्वास न किया। या वर्स 41। उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की और इज़राइल के पवित्र को खेदित किया। बस देखो, पहले लिखा है पाप किया, तो उसके बाद लिखा है दोबारा पाप किया। वर्स 41 में दोबारा दोबारा पाप किया। मलयालम में क्लियर लिखा है, बार बार पाप किया। इधर ऐसे हिंदी में लिखा, मलयालम में पिन्नेयुम पिन्नेयुम पापम चेद, दोबारा दोबारा पाप किया है। पहले ऐसे लिखा है पाप किया है, फिर दोबारा पाप किया, फिर लिखा दोबारा दोबारा पाप किया। देखो इतना कुछ होने के बाद भी, ऐसे लिखा ना इस वचन संगीता 78 जब हम पढ़ेगा, इतना कुछ होने के बाद
प्रभु ने दंडन दिया, वो लोगों के ऊपर न्याय किया है। बहुत सारे लोग इस रास्ते में गिर के मरा है, खत्म हो गया उसका हिस्ट्री। ये सब कुछ देखने के बाद भी दोबारा पाप किया लिखा, दोबारा पाप किया, दोबारा दोबारा बार बार पाप किया। उसका 38 पढ़ लीजिए, 38। परंतु उसने दयालु होने के कारण उनके अधर्म को क्षमा किया और उन्हें नष्ट न किया। उसने बहुधा अपने क्रोध को रोका और अपने संपूर्ण कोप को भड़कने न दिया। इसलिए कुछ लोग अभी बाकी है, इसलिए कुछ लोग अभी भी बाकी है। नदी पार करने के लिए कुछ लोग बाकी है। कारण क्या है? अपने क्रोध को उसने रुका दिया। यस, पाप करने के बाद, दोबारा पाप करने के बाद, दोबारा दोबारा बार बार पाप करने के बाद भी प्रभु ने अपना क्रोध को रुका दिया उसका ऊपर। करुणामय परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। क्या वचन का कमी था 40 साल? नहीं है। बहुत सारे सिखाया, बहुत सारे बात सुनाया। क्या है हमारा प्रॉब्लम? हम अभी वचन से दूर है। हम नहीं मानेगा, हम मानेगा क्या हम वचन से दूर है? हम कोई नहीं मानेगा। सच में हम दूर है। प्रभु ने वचन पढ़ने के लिए हमें अवसर दिया, वचन सीखने के लिए अवसर दिया, फिर भी हम उससे दूर है। कभी कभी हम सोचा हम कितना सुना है। हमारा इधर अभी सारे कन्वेंशन बंद हो गया, इसलिए सूम प्लेटफॉर्म में कन्वेंशन शुरू किया। हम नया नया रास्ता ढूंढेगा ना, तो सब अभी बंद हो गया था। अभी हम दोबारा शुरू किया। अभी पतनंतिट्टा भी अभी प्रभु का दास ने बोला पतनंतिट्टा में अभी कन्वेंशन चालू है। सूम प्लेटफॉर्म में ऐसे सोशल मीडिया द्वारा हम कन्वेंशन करेगा। तो हमारा इधर सेंडर था, हमारा ये अडूर एरिया का कोटारकरा। हर साल में हमारा 72 से ज्यादा कलीसिया है इस एरिया में। तो हम लोग एक साथ कन्वेंशन करें, उधर मीटिंग हर साल में। तो ये कन्वेंशन के बाद जो हमारा ऑडिटोरियम का गेट का उधर खड़ा हो गया, तो हम सुन सकते हैं। कन्वेंशन के बाद जो विश्वासी लोग जाएगा ना, उधर गेट का पार खड़ा हुआ तो हम सुन सकते हैं। कुछ लोग बोलेगा अरे कल का कितना अच्छा भाषण था वो भाई ने दिया, आज जो वाला है ना इसका इतना नहीं था, अच्छा नहीं है, अगले साल में इसको नहीं बुलाना है। जो पहले दिन जिसने बोला ना वो अच्छा सा भाषण दिया, और आज वाला है ना इसको नहीं बुलाना है, ये अच्छा नहीं है। हम क्या देखे जा रहे हैं? जिसने भाषण दिया उसको मार्क डालते हैं ना, वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। उसने अच्छा सा बोला, इसने कुछ नहीं बोला। क्या अच्छा बोलते हैं? कुछ स्टोरी बोले, कुछ मजाक बोलेगा तो सुनने में अच्छा लगे, वही हम मार्क डालते हैं हम। एक भी व्यक्ति अभी तक मैंने नहीं सुना आज का जो भाषण है, आज आज जो वचन है मेरे लिए बोल के बोलने वाला, ये को भी मैं अभी तक नहीं देखा। आज जो वचन है वो मेरे लिए था, मेरे साथ परमेश्वर ने बातचीत किया। सुनने की नहीं मिलेगा मैं, हम नहीं बोलेगा। हम वो बात सुनने के लिए मेरे नहीं बोला, हम यही देखने के लिए बोला कल से अच्छा यही है क्या? वचन से हम बहुत दूर है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, मेरे लिए, मेरा जीवन को बदलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। बीते हुए 40 साल वचन बार बार सुनने के बाद भी तुमने पाप किया, दोबारा पाप किया, बार बार पाप किया तुमने। इसलिए इस यर्दन नदी को पार करना है, एक और बार सामने आकर, करीब नजदीक में आकर दोबारा वचन सुनना है। देखो परमेश्वर की व्यवस्था कैसा है, सुना ही हमारा जीवन में। अगर आगे जाना है, इस नदी को पार करना है, इस मुसीबत को पार करना है, वचन सुनने के लिए जरूरी है। देखो प्रभु का वचन में इसे कहा है,
आप लोगों के लिए ये सूम प्लेटफॉर्म द्वारा प्रभु का दास ने ऐसे वचन सुनने के लिए अवसर निकाला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे कलीसिया में सब फैसिलिटी है, लेकिन सुनने के तैयार नहीं है लोग। न्यू जो जनरेशन है, नया लोग है, वचन से दूर है। परमेश्वर का वचन आत्मा में लेके जाने में वो लोगों को शर्म है, तैयार नहीं है। हम दूर खड़ा होकर वचन सुनने वाला नहीं है। उधर ऐसे लिखा है, तुम आ जाओ, पास आकर वचन सुनो। और सुनना है क्या? इतना साल से हम सुनते आ रहे हैं। यस, हमारा जीवन चलना है। परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है हमारे लिए। हमें नया रास्ता, नया मार्ग, नई नई बातें हैं। आज भी परमेश्वर तैयार है हमारे साथ बात करने के लिए। हम कभी कभी वचन से दूर होते हैं। सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आजकल लोग तैयार नहीं है। बहुत बड़े बड़े कलीसिया है, बाइबल क्लास नहीं है, वचन पढ़ने का व्यवस्था ही नहीं है सब जगह में। बाइबल क्लास में लोग आने का तैयार नहीं है। जो सूम मीटिंग जब शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद, बहुत जगह में सूम मीटिंग है। सूम फ्लैट में इससे फैसिलिटी मिला तो गूगल मीट है, सूम मीट है, जियो मीट है, बहुत सारे ऐसे है। सब सब जगह बाइबल क्लास है, बाइबल पढ़ना है, वही है। अभी सब बंद हो गए एकदम। कुछ कलीसिया में अभी बाकी है। प्रभु का दास भी उधर बैठा है, उसको भी पता होगा। मुंबई से, उधर से, झारखंड से, आसाम से, बंगाल से। अभी एक दिन एक ब्रदर ने बोला, ब्रदर अभी लोग नहीं आ रहे इसमें बैठने के लिए, बंद कर दिया सब। आपको भी पता नहीं शुरू होने के समय कितना है, अभी कितना है मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा। अगर सब लोग है तो अच्छा है। हम तैयार नहीं है वचन सुनने के लिए, हमारे पास समय नहीं है। हम तैयार है यॉर्दन पार करने के लिए, हम तैयार है अपना देश जाने के लिए, लेकिन वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वचन नहीं सुनेगा तो हम आसानी से अपना देश नहीं पहुंच सकते। एक समय हमारे लिए ऐसा था, हमारा जो पिता लोगों के लिए खाना की समान था ये वचन। भूखे थे वो लोग, खाने के लिए कुछ नहीं था। शाम के समय परिवार के साथ बैठ के इस वचन पढ़ेगा, खाना की समान है, सो जाते। पेट भर के खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ घरों में लड़की लोग बड़ा हो गया, शादी करके भेजना है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे सब कुछ करेगा? वो लोगों के लिए ये वचन चाहिए था। कुछ लोग मुसीबत तकलीफ में, ऐसे अवस्थाओं में, कठिन परिस्थिति में गुजरने के समय सामने कुछ रास्ता नहीं है, परमेश्वर के वचन से रास्ता मिला। एक समय हमारे लिए ऐसे था, इसको छोड़ के कुछ नहीं था। अभी अभी अच्छा हो गया, शादी वगैरह सब ऐसे ही हो गया। क्या क्या माहौल था हमारा बीच में शादी का, आप सबको पता है कैसे था हमारा शादी। विश्वासी लोगों का भी शादी जो है, सब सब प्रोग्राम कैसे ही हुआ था, सब बंद कर दिया परमेश्वर ने। अभी 40 लोग, 50 लोग, कुछ नहीं। सब शॉर्ट कर दिया सब कुछ। जब हमें बुलाने के लिए समय बोलेगा, जब शादी का समय मैसेज देने के लिए हमें बुलाया, बोला ब्रदर 20 मिनट है, तैयार हो ना, आपको मैसेज के लिए तो बोलेगा। तो जब शादी का डेट आएगा तो बोलेगा ब्रदर सब प्रोग्राम हमने अरेंज किया, 20 मिनट नहीं है, 15 मिनट है। ठीक है, कोई बात नहीं, 15 मिनट मिलेगा। जब शादी का दिन सुबह बुलाएगा, ब्रदर अभी वो लोग लेट आ रहे तो 10 मिनट मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद जो अनाउंस करते हैं ना, लीडर है, वो बोलेगा अभी समय कम हो गया, तो प्रभु का दास ने बहुत शॉर्ट बोलेगा, 5 मिनट में भी भाषण देने के लिए प्रभु का दास को मालूम है, वो करेगा।
सब कट दिया, कट कट करके वचन बोलने का समय ही नहीं था। बाकी सब चीज के लिए हमें समय है। हम ऐसे अवस्था में पहुंच गया था, सब जगह में हम वचन को एक साइड में रख दिया था। कलीसिया में भी ऐसे हुआ। बहुत दुख से बोल रहा हूं, बिजनेस मीटिंग बोल के 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा, 12:30 बजे अगर आराधना मीटिंग खत्म होना है, 5 मिनट ज्यादा है तो बैठेगा नहीं। उसके बाद बाहर कलीसिया का बाहर 1 घंटा भी बात करके खड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 12:30 बोलेगा तो उससे पहले सिप डालेगा, वो उधर देखेगा, घड़ी देखेगा, सब कुछ। क्या तकलीफ है? वचन सुनने में तकलीफ है। एक जगह में मैंने परमेश्वर का वचन बोलने के लिए गया, वो उधर का एक एल्डर आके मुझे बोला, ब्रदर इधर बहुत स्ट्रिक्ट है समय में। बोला मैं भी स्ट्रिक्ट है ब्रदर, समय में मैं भी ऐसा है। तो बोला 12:30 बजे खत्म होगा, उससे 5 मिनट पहले आप रुक देना। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं हमें मालूम है 5 मिनट है, 2 मिनट मिलेगा तो भी हम बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ मालूम है, मैं करेक्ट 5 मिनट पहले रुक दिया। तो उसने आखिरी प्रार्थना वही एल्डर का जिसने मुझे बोला उसका था। जितना समय मुझे भाषण देने के लिए दिया, मैसेज के लिए दिया, उससे ज्यादा उसने प्रार्थना किया। मैंने जो पॉइंट बोलना भूल गया वो भी बोल दिया वो। तो हम अपना मर्जी में चला रहा था सब कुछ। कलीसिया में भी ऐसे होगा, जबरदस्ती जबरदस्ती सब कुछ। जो एल्डर है राजा जैसा है। अरे वचन दूर हो गया सब। हम कौन हैं? हम चुने हुए लोग हैं, हम अलग किया लोग हैं। किसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया? वजन जितना कम हो गया था हमारा बीच में, उतना हम दूर हो गया था, उतना हम अपना मर्जी बुद्धि से हम चला रहा था। यस, प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के वचन कहते हैं तुम आ जाओ, दोबारा वचन सुनो। जितना तुम वचन सुनेगा उतना तुम आशीष पाएगा। जितना तुम वचन सुनेगा उतना तुम सुधरेगा। जितना तुम वचन सुनेगा उतना तुम आसानी से आगे जा सकते हैं। जितना तुम वचन सुनेगा उतना आनंद से विश्वास जीवन आगे जा सकते हैं। तो इधर ऐसे कहा, तुम आके वचन सुनो। वचन से हम दूर हुआ था, यही हमारा प्रॉब्लम था, और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा विश्वासी लोग ऐसा हो गया, कली से ऐसा हो गया, लोग नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। उसका एक ही कारण था, हम वचन से दूर हुआ। परमेश्वर इस्राएली लोगों को क्या कहा? तुम वापस आ जाओ, परमेश्वर के पास तुम वापस आ जाओ। जिस जगह से तुमने छोड़ के चले गया उस जगह तुम वापस आ जाओ। जिस बात तुम भूल गया उस बात में तुम वापस आ जाओ। परमेश्वर की पवित्र वचन से तुम दूर हो गया, तुम वापस आ जाओ। प्रभु हमें सहायता करे। वचन का कमी है, उसको हम दूर करना। वचन हमें भरपूरी से वचन प्रभु ने हमें दिया है। इस वचन को हमारे हाथ में लेना है। जितना हम वचन सुनेगा उतना हम आसानी से आगे जा सकते हैं। वो 7 यहोशू का किताब चैप्टर 3 वर्स 7। फिर या यहोवा ने यहोशू से कहा, आज से मैं सारे इज़राइल की दृष्टि में तेरा सम्मान बढ़ाना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूं। जैसा मैं मूसा के साथ था, यहोशू से परमेश्वर कहते हैं ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा। यस, जैसे मैं मूसा के साथ था, हमें मालूम है कैसे प्रभु ने मूसा के साथ था, ऐसे मैं तुम्हारे साथ भी होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम टेंशन और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं होगा तुम्हारे साथ। लेकिन क्या है, तुम अपने आप को पवित्र करना है। तुम अगर अपने आप को पवित्र करेगा, मैं तुम्हारे साथ है। वाचा का संदूक अगर आगे है, मैं मूसा के साथ रहे से तुम्हारे साथ भी होगा।
वाचा का संदूक याजक लोग उठाकर कंधों पर उठाकर आगे जाएगा। मैं तुम्हारे साथ है। तुम अगर आकर वचन सुनेगा, मैं मूसा के साथ था, इसे तुम्हारे साथ भी होगा। इस अध्याय का आखिरी में हम पढ़ सकते हैं, इसके साथ वाचा का संदूक उठाने वाला याजक लोगों का पांव यरदन नदी में रखा। उस समय नदी दो तरफ हुआ, आसानी से ये लोग चले गया। देखो आखिर में इसे लिखा है, ये लोग ये सब नियम पालन करने के बाद, ये सब व्यवस्था पालन करने के बाद, चैप्टर 4 यहोशू की किताब 4 अध्याय उसका 7 आयत, 4 अध्याय उसका 7 आयत। तब तुम उनको बता सको कि 6 भी पढ़ लीजिए ब्रदर, 6-7 दोनों। यह तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे जा कि बाद में जब तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे पूछे कि इन पत्थरों का तुम्हारे लिए क्या अर्थ है, तब तुम उनको बता सको कि यहोवा की वाचा के संदूक के सामने यरदन की जलधारा खंडित हो गई, क्योंकि जब उसने यरदन किया, यरदन की जलधारा खंडित हो गई। इस प्रकार ये पत्थर इज़राइल की संतान के लिए सदा काल के लिए स्मारक ठहरेंगे। बस आखिर में ऐसे लिखा है, ये सब नियम पालन करने के बाद याजक लोगों का पांव इस यर्दान का नदी में रखा, नदी पार हो गया, ये लोग आसानी से पार किया। लेकिन इधर एक बात ऐसे लिखा है, ये बात तुम लोग याद रखना है, वाचा का संदूक का सामने, ऐसे लिखा ना 4 का 7, वाचा के संदूक का सामने से 2 भाग हो गया। किसका सामने से? यह बात भी हमेशा याद रखना है, कभी भी याजक लोग नहीं बोलना है हमारे सामने पानी 2 भाग हुआ, नहीं, ऐसे नहीं। किसके सामने हुआ? वाचा का संदूक का सामने पानी 2 भाग हुआ। इसका मतलब क्या है? ये नदी पार होने के बाद है, दूसरे साइड में खड़ा होकर याजक लोग भी बोल सकते हैं ना, हम लोगों का पांव नदी में रखा तो नहीं, केवल हम नियम पालन करना है, बाकी परमेश्वर ही करेगा। अगर वाचा का संदूक आगे है, नदी पार कर सकते हैं। का संदूक का सामने लिखा है, यह बात हमेशा हमारा मन में रखना है, हमारे सामने नहीं। मैंने पहले भी बताया, हमारे ताकत से बुद्धि से नहीं, इसलिए हम पार हुआ है। कारण क्या है? हमारे सामने वाचा का संदूक था। आज भी हम इसलिए है, परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर यहोशू से कहा, मैं मूसा के साथ रहा, ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा। तो कभी ये भूलना नहीं, कभी तुम भूलना नहीं। मैं इसलिए तुम नियम पालन करना है, वही तुम्हारा काम है। तुम नियम पालन करेगा, आराम से पार कर सकते हैं। तो वाचा का संदूक के सामने पानी 2 भाग हुआ, हमारे सामने नहीं, याजक लोगों का सामने नहीं। वाचा का संदूक अगर आगे है, मैं मूसा के साथ था, ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा। यस, हम इसको पालन करना है, हम अपने आप को पवित्र करना है, हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। वाचा का संदूक हमारे कंधों पर उठाना है। प्रभु ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उससे हम पीछे नहीं हटना है, हम आगे जाना है। यस, मैं करूंगा, प्रार्थना जीवन में मैं आगे जाएगा, आत्मिक जीवन में एक कदम और जाएगा। मैं अभी कितना कलीसिया में दिसंबर 31 का मीटिंग वो नहीं है, पता नहीं कितना कलीसिया में अभी होगा, वो भी सूम में होगा। क्या बोलेगा? यही बोलेगा, पिछले साल में कोरोना की वजह से कुछ नहीं कर पाया, अभी 1 साल और मिलेगा तो मैं वो बहुत कुछ करेगा, यही बोलेगा ना। हम
कितना साल से बोलते आ रहे हैं, कितना बाकी है अभी करने के लिए, कितना वायदा हमने तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर आज भी कहते हैं, मैं मूसा के साथ रहा, मैं यहोशू के साथ रहा, मैं पौलुस के साथ रहा, मैं तीमुथियुस के साथ रहा, आज रात में तुम्हारे साथ भी है। लेकिन तुम नियम को पालन करना है, अपने आप को पवित्र करना है, तुम्हारा जीवन में मैं पहले होना है, मुझे प्रथम स्थान देना है। तुम्हारे जीवन से वचन दूर नहीं, वचन सुनना है, वचन हमेशा हमारे साथ रहना है। तो प्रभु हमें सहायता करे, हमारा जीवन में भी परमेश्वर के वचन, जितना हम वचन से दूर है उतना आशीष से हम दूर है। ऐसे नहीं होना चाहिए हमारा जीवन में। हम आके वचन सुनना है तो परमेश्वर हमें आशीष दे। उसके बाद ये लोग इस बहते हुआ जल पूरा भरा है, उस जल को आसानी से पार करके अपना देश की ओर गया, देश पहुंच गया। प्रभु हमें सहायता करे इस विश्वास जीवन की सफर में। चाहे तकलीफ हो, मुसीबत हो, कोरोना हो, जो कुछ भी हो, व्यवस्था को अगर पालन करेगा, प्रभु हमारे साथ है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें अलग किया, वो घर पहुंचने तक हमारे साथ है। इसलिए हमारे परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ेगा तो ऐसे लिखा, वो अच्छा चरवाहा है, इसलिए हमें घर तक पहुंचाने वाला है। कभी हमें वो रास्ते में नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया चाहे छोड़ेगा, हम जिसको भरोसा रखा वो हमें छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं। वायदा किया, हमें अलग किया है। मूसा के साथ ऐसे था, यहोशू से कहते हैं, ऐसे मैं तुम्हारे साथ भी हूं। प्रभु हमें सहायता करे। आने वाले दिनों में इस वचन के द्वारा हम आगे जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों के साथ ऐसे मुझे भी अवसर दिया है, प्रभु का दास ने मुझे बुलाया है। प्रभु का दास को, परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो कुछ वचन सुना है। सब लोगों को परमेश्वर आशीष करे। वही हमारा प्रार्थना है। हम लोगों के लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। मेरा परिवार है, मेरा वाइफ का नाम फिंसी है और 2 बेटी है। बड़ी बेटी +2 में अभी पढ़ रहे हैं, लिपना। छोटी 7th में है, लिया। लिपना का एग्जाम है अभी, क्लास भी चालू है। आप लोग भी प्रार्थना करना है हमारा परिवार के लिए। तो प्रभु आप लोगों को आशीष करे। प्रभु का नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। थैंक यू।